हेलो एंड वेलकम टू आर्ट रूट इंडिया। आज का ट्यूटोरियल मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज हम बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग की एक खास व अनूठी शैली जिसे कोहबर कहते हैं। आम बोलचाल में इसे कोबर कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कोबर का बेसिक स्केच तैयार किया है। ये 7 पत्तों का कोबर है। कोबर 7 पत्ते, 9 पत्ते या 11 पत्तों का भी बनता है। सेंट्रल वाला सर्कल थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे सर्कल सेम साइज़ के हैं। 2 सर्कल सेंट्रल सर्कल के एडजेसेंट हैं और बाकी 2 सर्कल सेंट्रल सर्कल से डायगनली ऊपर हैं। मैंने 360 डिग्री प्रोटेक्टर से मंडला स्टाइल में मार्किंग की है, जिससे हमारा कोबर सुंदर बने। कोबर रेड कलर से ही बनता है और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक रेड कलर और साथ में ट्रेडिशनल मधुबनी निब और थोड़े से रेड कलर के पेन्स। ये सब वाटरप्रूफ पेन हैं। मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये सर्कल लोटस लीव्स को सिंबलाइज करते हैं। लाइक इन्हें पत्ता कहा जाता है या इन्हें पुराइन कहा जाता है। पुराइन यानी कमल का पत्ता। पुराइन कोबर का एक मेन एलिमेंट है और हर कम्युनिटी में अलग अलग तरह से पुराइन बनाने का रिवाज है। जैसे कायस्थ परिवारों में 7 पत्तों का कोबर बनता है और ब्राह्मण परिवारों में 9 या 11 का। पुराइन बनाने के लिए आप मधुबनी बॉर्डर के डिजाइन्स यूज़ कर सकते हैं, पर कहीं कहीं पुराइन में माँ भगवती या सूर्य देवता भी बनाए जाते हैं, अगर वो आपके इष्ट देवता हैं या कुल देवता हैं तो। कोहबर को सिर्फ पेंटिंग का नाम देना सही नहीं होगा। कोहबर एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है, एक रिचुअल है जो हर शादी वाले घर में बनाया जाता है। कोबर न्यूलीवेड कपल के रूम की ईस्टर्न वॉल पे बनाया जाता है। इनफैक्ट कोबर बनाया नहीं जाता, लिखा जाता है और इस रस्म का नाम है कोबर लिखिया। और जिस कमरे की दीवार पे कोबर लिखा जाता है उस कमरे को कहते हैं कोबर घर। कोबर सिंबलिक डिपिक्शन है गुड वाइब्स का, विशेस का, सभी देवताओं के आशीर्वाद का। और कोबर में ये सारे एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो फर्टिलिटी को सिंबलाइज करते हैं, ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि कोबर को सिर्फ रेड कलर से लिखा जाता है, लेकिन अगर हम वेडिंग पर्पस के लिए कोबर लिखते हैं तो उसमें सिर्फ रेड कलर यूज़ होता है। बट एज अ पेंटिंग बनाने के लिए, वॉल डेकोर के लिए कलर्ड कोबर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 7 पुराइन बना लिए हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में डबल लाइन एक एसेंशियल फीचर है, तो मैंने पुराइन में जितने भी सर्कल बनाए हैं सब में डबल लाइन दी है और अब उसके अंदर मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। बीच वाले सर्कल में मैं एक फ्लावर बनाऊंगी और उसके चारों तरफ मधुबनी बॉर्डर देके डिजाइन को कंप्लीट करूँगी। पुराइन कोबर का अभिन्न अंग है। कमल का पत्ता बहुत ही जल्दी और आसानी से ग्रो करता है, इसीलिए ये वंश वृद्धि और फर्टिलिटी का सूचक है। एक और कारण है जिसके लिए पुराइन को कोबर में जगह दी जाती है। जिस तरह पानी में होते हुए भी पुराइन यानी कमल के पत्तों पे पानी की बूंद नहीं ठहर सकती, उसी तरह पति पत्नी के बीच कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना ठहरे और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दोनों में प्रेम व विश्वास बना रहे, इसी कामना के साथ कोबर में पुराइन बनाया जाता है। पुराइन में आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। मधुबनी बॉर्डर्स के डिजाइन लिए जा सकते हैं। उन्हें कचनी या भरनी या दोनों शैली को मिक्स करके बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना बारीक और कितना इंट्रिकेट काम करना चाहते हैं।
कोबर लिखिया शादी की इम्पोर्टेंट रस्मों में से एक है। कोबर लिखिया के लिए पुरोहित से तिथि निकलवाई जाती है और उसी तिथि पे कोबर लिखिया शुरू किया जाता है। कोबर लिखिया सिर्फ विवाहित स्त्रियां कर सकती हैं और इसमें बनाए जाने वाले हर सिंबल का, हर फिगर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। सबसे पहले वॉल को वाइट वॉश किया जाता है और उसके बाद पूरी वॉल पे राइस पेस्ट का एक लेप किया जाता है। फिर सेंटर वाले पुराइन से कोबर बनाना शुरू किया जाता है। ये 7 पुरायन और इनके बीच की जगह लोटस पॉन्ड को डिपिक्ट करते हैं। लोटस पॉन्ड में हम लोग बहुत सारे क्रिएचर्स बनाते हैं, वाटर एनिमल्स बनाते हैं और इसमें कोई भी स्पेस को खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि खाली स्पेस अनफर्टिलिटी और बंजर होने का सूचक होता है। इन 7 पुराइन के बीचों बीच एक वर्टिकल फिगर ड्रॉ की जाती है, जिसके ऊपर वाले पोर्शन को मोरी कहा जाता है और नीचे वाले पोर्शन को पीन कहा जाता है। पीन का बेस थोड़ा सा ब्रॉड होता है और ये फिगर डिपिक्ट करती है लोटस स्टेम को। लोटस स्टेम के नीचे वाले हिस्से में, जिसे हम पीन कहते हैं, वहाँ पे मैं कमल के फूल ड्रॉ कर रही हूँ। कमल के फूल को फर्टिलिटी एंड ग्रोथ्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। कमल के फूल को देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है और हमारे यहाँ कमल पुष्प, कमल हस्त, कमल नयन, कमल चरण और कमल हृदय जैसी उपमाओं को विशिष्ट माना जाता है। भंवरे और फूल की दोस्ती बहुत ही फेमस है और मैरिड कपल के बीच में ऐसी ही दोस्ती और लगाव बना रहे, इसीलिए भंवरा बनाया जाता है। नीचे मैं एक चटाई बना रही हूँ। चटाई कोबर का एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट है। चटाई के दोनों तरफ 2 कलश बनाए जाते हैं, पुरहर और पातिल। पातिल कम ऊंचाई का चौड़ा कलश होता है, जिसके अंदर 4 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। दूसरी तरफ पुरहर बनाया जाता है। पुरहर एक लंबा और पतला कलश होता है, इसमें पानी भर के रखा जाता है। पुरहर शिव जी का प्रतीक माना जाता है और पातिल पार्वती जी का। अब मैं यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन ड्रॉ कर रही हूँ। दूल्हा दुल्हन गौरी पूजा करते हुए कोहबर के दाहिने हिस्से में सबसे नीचे बनाए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के सामने एक क्ले का एलिफेंट रखा जाता है। इस एलिफेंट को बहुत डेकोरेट किया हुआ होता है और इसके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है।
यहाँ मैं केले का पेड़ बना रही हूँ। केले का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है और घर में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सभी कोहबर पेंटिंग में केले का पेड़ जरूर बनाया जाता है। कोहबर में बाईं तरफ सबसे नीचे शिव पार्वती जी का चित्रण किया जाता है। शिव पार्वती की जोड़ी को सबसे सफल जोड़ी मानी जाती है, इसीलिए कोहबर में शिव पार्वती जी का चित्रण किया जाता है। यहाँ पर मैं आम का पेड़ और पैरेट्स का पेयर बना रही हूँ। पैरेट लव और अफेक्शन को सिंबलाइज करता है और आम का पेड़ हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है और सभी शुभ कार्यों में यूज़ किया जाता है। कोहबर में दाईं तरफ ऊपर बांस का पेड़ बनाया जाता है। बांस यानी बैम्बू सिंबलाइज करता है ग्रोथ को और फर्टिलिटी को। बांस का पेड़ किसी भी सिचुएशन में, चाहे रेनी वेदर हो या फिर ड्राई वेदर हो, इजीली ग्रो कर जाता है। बांस के पेड़ पे कीड़े भी नहीं लगते हैं और उसकी इन्हीं विशेषताओं की वजह से उसे कोहबर में जगह दी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कोहबर का, लटपटिया सुग्गा। लटपटिया सुग्गा यानी एंटविंड पैरेट्स। कोहबर का सबसे मिस्टिकल एलिमेंट है विधि और विधाता का पेयर। विधि और विधाता मेल और फीमेल पिकॉक को डिपिक्ट करते हैं। इन दोनों का हेड कॉमन होता है और बॉडीज दो अलग अलग बनाई जाती हैं। सातों पुराण को कमलनाल बना के आपस में जोड़ा जाता है। अब मैं सूर्य, चंद्रमा, नव और नवग्रह का चित्रण कर रही हूँ। मिथिलांचल में विवाह इन सभी देवताओं को साक्षी मानकर संपन्न होता है। उनकी कृपा न्यूली मैरिड कपल पे बनी रहे और नवग्रह उनके लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखें, इसीलिए उनकी पूजा का विधान है। केले के साथ साथ कोहबर में पंचवृक्ष बनाने का विधान है। ये पंचवृक्ष हैं लौंग, इलायची, महुआ, बेल और पान। इनका चित्रण कोहबर में बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये सभी पौधे सुख समृद्धि का प्रतीक हैं। अब इस लोटस पॉन्ड यानी कमलदाह में हम लोग कुछ वाटर एनिमल्स बनाएंगे। ये सभी वाटर एनिमल्स पेयर में बनाए जाते हैं और इन्हें बनाना कोहबर में शुभ माना जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नाग और नागिन का जोड़ा,
बिच्छू का जोड़ा, कछुआ, मछली, केकड़ा, मेंढक और ये सभी जानवर जोड़े में बनाई जाएंगे। लोटस स्टेम के दोनों तरफ मैं एक एक शंख बना रही हूँ। दो पुराइन के बीच की खाली जगह में फ्लोरल पैटर्न बना के उसे फिल करेंगे, क्योंकि कोबर में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है। कोबर के सभी एलिमेंट्स की डिटेलिंग का काम हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय, सी यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।